फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित भाटिया कॉलोनी का एक मामला सामने आया है जहां पर कार पार्किंग को लेके दो लोगों में झड़प देखने को मिली है। दो लोग बोले दो पड़ोसियों में झड़प देखने को मिली है जहां पे कार पार्किंग के लिए कुछ विवाद हो गया था। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से इसने झड़प का मोड़ लिया। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। इस वक्त हम गली नंबर 2 भाटिया कॉलोनी में स्थित हैं, जहां मेरी फैमिली के जो लोग हैं, मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। और मारपीट हुई किस वजह से है? गाड़ी लगाते हैं, ये सामने प्रेम प्रकाश है, मैं आपको घर दिखाती हूँ। अभी ये वाला घर है, ये यहाँ पर है, यहाँ ये रहते हैं। यहाँ पर लड़ाई हुई है और मारपीट की गई है मेरे फादर के साथ, और उनका जो छोटा बच्चा है उसने मेरे फादर पे हाथ उठाया है। दिखा दो मेरे को। गला पहले उन्होंने पकड़ा है और उनका छोटा वाला बच्चा है वहाँ पे, उन्होंने पकड़ा है गला पहले। उन्होंने पकड़ा है पहले। देखो पहले किसी ने आप दिखा रिकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी प्रेम प्रकाश मल्होत्रा। कल रात को आपकी पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, जो वीडियो भी वायरल हुई थी फेसबुक पे। क्या मामला था, पूरी क्या बात? ऐसा है, जैसे ही मैं ऑफिस से आया और अपनी गाड़ी को लगाने लगा तो सामने एक मेरे जस्ट से गाड़ी खड़ी हुई थी। जो पड़ोसी है सामने ही रहते हैं, उनकी दो गाड़ियां हैं और बीच में ही खड़ी हुई थी, तो जिससे कि हल्की सी मेरी गाड़ी उसके साथ टच हुई। टच होते ही मैंने जस्ट उस गाड़ी को वापस कर दिया और मैं उन पड़ोसियों को कहने के लिए गया कि भाई अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर लो, तो वो मेरे से अकड़ के बात करने लगे। अकड़ के बात करने लगे, कहते हैं जी जो कुछ होता है कर लो, हम नहीं हटाएंगे। मैंने कहा देखते हैं कैसे नहीं हटाओगे। तो ऐसे में उसका छोटा बेटा आया और मेरे ऊपर झपट पड़ा तो मैं तुरंत पीछे हो गया। तो उसका बाप भी मेरे से गुस्से में मतलब वार्तालाप करने लगा और अपना हाथ और मतलब इसी तरह मेरे ऊपर झपटे की जैसे कि मेरे को मारेंगे। आप पे एक आरोप लगाया गया था कि आप उनकी मदर को गलत तरीके से देखते हाँ, हैं। वो भी थोड़ी देर में वो भी कहने लगी कि ऐसे ऐसे हमें बुरी नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा कभी मैंने आज तक 25 साल इस एरिया में रहते हो गए। गली के सारे लोगों से किसी से भी आप पूछ के देख सकते हो कि मेरा बिहेव कैसा है, कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, किस तरह से बातें करता हूँ। किसी से कभी झगड़े की कोई शिकायत नहीं देता, न ही किसी को कोई कभी भी कंप्रोमाइज़ करके रहना चाहता हूँ कि कोई भी हो आगे पीछे मेरी गाड़ी करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे फ़ोन करो या मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी है तो मेरी मिसेज से चाबी लेके आप कभी भी पीछे करवा सकते हो। इनके घर हमें एक स्पेशल कहने जाना पड़ता है कि गाड़ी हटाओ जी, पीछे करो जी। लड़ाई हुई थी तो पुलिस प्रशासन को कॉल किया? उसके बाद हमने फिर पुलिस प्रशासन को कॉल किया तो पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने ही अपना फिर सबको चौकी में बुलाया, बल्लभगढ़ थाने चौकी में। तो वहाँ जाके फिर हमारा ये कंप्रोमाइज़ करवाए कि आप ये झगड़ने से क्या चाहते हैं आप? देखो जी, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। जब हमारी आपस में सुलहनामा हो गई है तो हम आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि जिससे कि किसी को प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? जी, सोनाली मल्होत्रा। क्या हुआ था कल रात को आपके पापा जी के साथ में जो लड़ाई हुई थी? जी, कल हम लोग मार्केट से आए थे, मेरी मदर और मैं। तभी मेरे फादर पहुंचे ही थे गाड़ी ऑफिस से, तो गाड़ी लगा रहे थे। तो गाड़ी ना थोड़ी सी, जैसे स्पेस बहुत कम है तो टच हो जाती है, उनकी भी हुई है हमारी भी हुई है कभी। इस मामले में तो चलो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग उन्हें गए थे कहने के लिए कि भाई गाड़ी आप हटा लीजिए, थोड़ी आगे पीछे कर लीजिए, लगाने में दिक्कत हो रही है। तो उनके जो फादर हैं, मतलब जो है, प्रेम प्रकाश नाम है उनका, तो उन्होंने वो आए बाहर आके वो मेरे फादर के ऊपर चढ़ने लग गए। उनका छोटा बेटा है, वो भी, उसने भी हाथापाई की, मारपीट करने की कोशिश की। छोटा बेटा कितने साल का उनका? छोटा बेटा 10-15 साल का होगा। हाँ, 15 साल का है मतलब। तो उसने भी मारपीट करने की कोशिश की। इतने बड़े मेरे फादर हैं। तो उसके बाद डंडे वगैरह भी ले आए, मतलब हम लोग भी फिर अपने आप को सेव करने के लिए हमने भी फिर उठाया। फिर उसके बाद इनकी जो मदर हैं उन्होंने मेरे फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि वो हमें गलत नज़रों से देखते हैं और मतलब गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो
पुलिस आई थी, पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है। लेकिन आगे हम चाहते हैं, क्योंकि मेरी मदर अकेली रहती है घर में, मेरे फादर ऑफिस चले जाते हैं और मैं भी चली जाती हूँ, घर नहीं होता है कोई भी। तो हम चाहते हैं, पुलिस प्रशासन ने तो अपना रजामंदी करवा दी, लेकिन अगर आगे कुछ ऐसा कोई दिक्कत हमें होती है तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहते कल जो पापा पे आपके इल्ज़ाम लगाए गए, हैं। जी क्या लगता है आपके पास वो ठोस सबूत के साथ में दिखाए गए हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने बोला था कि हम पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाए। तो तो कहीं ना कहीं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये अब सबके ऊपर आप एक इल्ज़ाम लगा दोगे कि मेरी गली में जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं वो छेड़ते हैं, तो आपको ही बेवकूफ़ समझेगा, है ना। अब सारे आदमी तो एक जैसे नहीं है ना, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। अब आप सबको ये बोलो कि भाई मेरे को ये गलत नज़रों से देखते हैं या छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये तो फिर कौन ऐसे- गलत सही है ये आप बता ही सकते हैं। ऐसे कितने लोगों पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं? जी 2 लोगों पे लगाया है, लेकिन उस मामले में मैं आगे पुष्टि नहीं देना चाहती। मैं अपने लिए ही कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगे। कल आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जी जिसमें आप साफ साफ कहते हुए नजर आए कि मेरे पापा से लड़ाई हो रही है, हाँ जी। पड़ोसी मेरे को पापा को डंडों से हथियारों से मारे। क्या क्या हथियार थे उनके पास में? जी हाथापाई हुई थी, कॉलर पकड़ा था उन्होंने मेरे फादर का, उनके छोटे बेटे ने भी हाथ उठाया था। तो फिर मेरे फादर ने भी डंडा उठाया था, उनके फादर ने भी डंडा उठाया था। तो अब अपने आप को सेव करने के लिए मेरे फादर ने भी उठाया था और उन्होंने पहले भी किसने उठाया था डंडा? पहले उन्होंने ही उठाया था। कुल मिला के पुलिस ने जो मतलब कंप्रोमाइज हाथापाई जैसे हुई तो अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने भी उठाया और हमने भी उठाया। तो पुलिस ने जो कंप्रोमाइज कराया है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? जी अभी तो पुलिस ने अपनी तरफ से करवा दिया है, बाकी अगर आगे कुछ भी होता है तो हम चाहते हैं कि आगे कार्रवाई की जाए।